अभी अभी जो आपने वीडियो देखा वो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर का वीडियो है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। अब आप सोचेंगे एक पति पत्नी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं या फिर इमोशनल हो रहे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है जो ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, इंटरनेट पर जगह जगह इस वीडियो की चर्चा हो रही है। इसके पीछे खास वजह है। ये जो शख्स इसमें है इसका नाम सौरभ है और इस महिला का नाम शिखा है। 2020 में शिखा और सौरभ की शादी होती है। शादी बहुत अच्छी होती है। शिखा के परिवार वालों ने बहुत अच्छा पैसा भी खर्च किया और जितना उनसे बन पड़ता था उससे भी ज़्यादा खर्च किया। सारी चीज़ें भी, एक दूसरे को तोहफा लेना देना हुआ, सब कुछ हुआ और शादी अच्छे से ख़त्म हो गई। उसके बाद जब शादी संपन्न हो गई, दोनों परिवार अच्छे से रहने लगे। शिखा अपने ससुराल गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया था, ठीक था, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे कुछ बातों को लेकर दोनों में विवाद होता गया, आपस पे बन नहीं रही थी। शिखा ने आरोप लगाया कि उस पर घर वाले जो हैं, ससुराल वाले, बहुत दबाव बना रहे हैं दहेज के लिए। उसके साथ उसका पति जो है वो उसको परेशान करता है, उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, मारपीट होती है, उसे दहेज मांगा जाता है और मानसिक रूप से, शारीरिक तौर पर हर तरीके से शिखा को ससुराल में परेशान किया जाता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलने के बाद जब ये शिकायत शिखा ने अपने परिवार को की तो उसके परिवार ने उन्हें वापस बुला लिया और शिखा ने अपने पति के खिलाफ दहेज, घरेलू उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया और साथ ही साथ केस दर्ज कराया तलाक का। यानी कि शिखा और सौरभ की 2020 में शादी हुई, कुछ ही महीनों बाद जो है सब कुछ ठीक नहीं रहा और शिखा ने अपने पति के खिलाफ पहले कंप्लेन दर्ज करवाया और उसके बाद तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी। अब दोनों का तलाक का केस चल रहा था, तारीख पड़ती थी, दोनों जाते थे। ऐसे में दोनों परिवार जो है, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो देखिए मेंटली भी बहुत परेशान हो जाता है परिवार दोनों तरफ से ही और फाइनेंशियली भी हो जाता है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है वकील को देना और बाकी तमाम चीज़ों में भी। तो दोनों परिवार जो है वो इस केस को लड़ रहे थे, तलाक की अर्जी दी थी और तलाक पर ये पूरा मामला जो है वो चल रहा था कोर्ट में। इस बीच गुजारा भत्ता के लिए भी आवेदन किया, गुजारा भत्ता की भी मांग की शिखा ने अपने पति से और उनका एक नाबालिग बेटा भी है, उसके लिए भी भत्ते की मांग की। नाबालिग बेटे को तो कोर्ट ने 20,000 रुपये महीना देने का हुक्म सुनाया। वो पिता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी थी, वो देते भी थे। लेकिन शिखा को जो भत्ता मिलना था उस पर अभी मामला चल रहा था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से ये दोनों पति पत्नी जब जब कोर्ट की डेट लगती थी तब तक कोर्ट पहुंचते थे, एक दूसरे का सामना करते थे। नफरत भरी निगाहों से, जो कुछ महीनों पहले की शादी थी उसमें ही सब कुछ जो है वो ख़राब हो गया था और कोर्ट की तारीख पर ही अक्सर मिला करते थे। ऐसे में घर की स्थिति, परिवार की स्थिति धीरे धीरे जब खराब होने लगी, फाइनेंशियल स्थिति भी खराब होने लगी, तो शिखा के जो पिताजी हैं उनको अटैक आया और उनकी स्थिति जो है वो गंभीर हो गई। उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बात जब उनके दामाद को, यानी शिखा के पति को, सौरभ को पता चली तो उन्होंने शिखा को फ़ोन किया और पूछा पापा कैसे हैं, हालचाल क्या है, और वो अस्पताल में उनसे मिलने पहुंच गए। जब वो सौरभ ने अपनी पत्नी का हाल देखा, उनके पिता का हाल देखा कि अस्पताल में एडमिट है, एक अच्छे इलाज के, अच्छे डॉक्टर की ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और वो शायद उतना एफर्ट कर नहीं पा रही थी, सरकारी अस्पताल में ही एडमिट कराया गया था। फ़ौरन ही अपने ससुर की ऐसी हालत को देखते हुए सौरभ ने कहा कि यहाँ से इन्हें अब ले चलते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की, एक अच्छे बड़े प्राइवेट अस्पताल में, गुरुग्राम का मेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्हें एडमिट कराया। अब सौरभ ने अपने ससुर को मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया, वहाँ उनकी देखभाल की, सारा बिल सौरभ ने खुद पे किया। वो पति, वो दामाद जिस पर पैसा मांगने का, दहेज मांगने का आरोप लगाया था खुद उनकी पत्नी ने, उन्होंने अपने ससुर का पूरा इलाज मेदांता जैसे अस्पताल, बड़े अस्पताल में कराया जहाँ अच्छा खासा खर्च हुआ होगा और उसके बाद कुछ वक्त के बाद वो वहाँ से पूरी तरीके से अच्छे से रिकवर हुए, अपने घर लौट गए और उसके बाद फिर वही दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी। शिखा के पिता अब पूरी तरीके से फिट थे, तंदुरुस्त थे, अपने घर में थे, अच्छे थे। शिखा इस बात से बहुत खुश थी कि उनके पापा जिनको अटैक आया था वो एक अच्छे अस्पताल में उनका इलाज चला और वो अच्छी तरीके से रिकवर हो गए। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, यानी शिखा अपने पिता को लेकर चली गई और सौरभ अपने घर चले गए। उसके कुछ ही दिन बाद कोर्ट की फिर से तारीख थी।
30 हज़ारी कोर्ट, जहाँ पर दोनों को आमने सामने आना था। और शायद हो सकता है कि इस डेट के बाद या इसके किसी अगले डेट के बाद तलाक की अर्जी जो है डाली हुई थी वो मंजूर भी हो जाती, दोनों का तलाक भी हो जाता, दोनों अलग हो जाते। लेकिन जैसे ही इस पूरे इंसिडेंट के बाद दोनों कोर्ट में मिले, दोनों का आमना सामना हुआ, शिखा बहुत इमोशनल हो गई, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शिखा ने तलाक के और जितने भी केसेस थे उन सब की जितनी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उन कागज़ों को फाड़ दिया, तलाक के पेपर को फाड़ दिया और जाकर अपने पति के गले लग गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले मिलकर जी भर कर रोने लगे। और इस तरीके से एक तलाक का जो केस एक कोर्ट में चल रहा था, बहुत सारे इसमें अप एंड डाउन्स थे, बहुत सारी परेशानियां थी दोनों परिवारों की तरफ से, हर जगह से, वो एक केस जो है बहुत ही अच्छे नोट पर इस कोर्ट परिसर में गले मिलते ही दोनों के ख़त्म हो गया। यानी कि कागज़ को फाड़ देने का, तलाक के पेपर को फाड़ देने का मतलब ये है कि शिखा नहीं चाहती है कि वो अपने पति से अलग हो। जो केस चल रहा था उसको वो अब वहीं पर ख़त्म कर देना चाहती थी। तो सालों तक जो केस चलता रहा, जिसे जज साहब, जिसे कोर्ट, जिसे कानून जो है वो ख़त्म नहीं करवा पाया अच्छे या बुरे किसी भी नोट पर, उसे एक दिल का दौरा पिता को पड़ा। उस दिल के दौरे ने इन दो दिलों को मिला दिया और ये वाकई अच्छे नोट पर एक स्टोरी ख़त्म हुई। एक 30 हज़ारी कोर्ट का ये वीडियो इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि पति के एक जेस्चर से, पति के एक स्टेप से पत्नी का दिल पिघल गया और पत्नी ने सोचा कुछ परेशानियां, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें होती रहती हैं, उन पर बात करेंगे, विचार करेंगे, उसे सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा जीवन साथी और साबित हो सकता है अगर उसने उसके बुरे समय पर इस तरीके से मदद की और साथ दिया। तो 30 हज़ारी कोर्ट के बाहर जो वीडियो वायरल हुआ है वो वाकई वायरल होने वाली ही वीडियो है, एक अच्छे मैसेज के लिए कि अगर रिश्तों को ख़त्म करने से पहले बातचीत पर मसला सुलझ सकता है, बातचीत करके स्थितियाँ अच्छी हो सकती है, कोई वर्स्ट कंडीशन ना हो बशर्ते, तो उसे वैसे ही सुलझाना चाहिए। अगर बातों से मामला ना सुलझे, दो दिल अगर मिल जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर बातों से मसला ना सुलझे फिर तो कोर्ट कचहरी और कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले में बातों ने चीज़ों को अच्छा किया, कोर्ट कचहरी नहीं कर पाई, लेकिन पिता के हार्ट अटैक ने बेटी का घर जो है वो टूटने से बचा लिया और अब सब अपने अपने घर में खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं। तो इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने लाइक का बटन ज़रूर दबाया। तो आप भी क्राइम तब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।